हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री लेसन 2 द अर्लियर सोसाइटीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो पैलियोलिथिक मैन है उनका रहन सहन किस तरीके से है, ठीक है, और उनका जो डेली रूटीन है वो किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ साइट्स। फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड Paleolithic artifacts have been found at several sites. Where raw material for making such artifacts are also found in plenty. These were probably factory sites where artifacts were made on a large scale. It means कि जो पैलियोलिथिक जो मैन थे उनके टाइम पीरियड में जो है हमें बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली जहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि उनके जो आर्टफैक्ट्स थे, जो पैलियोलिथिक लोग थे उनका जो रहन सहन था उसको दर्शाता है, ठीक है। उनका जो आर्टफैक्ट है, जिस तरीके से आर्टफैक्ट करते थे वो उस चीज़ को अलग अलग जो उसके तरीके थे उसको मतलब वो चीज़ हमें बहुत सारी मिली है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स मिले हैं जो कि आर्टफैक्ट बनाने में काम आते हैं, ठीक है, उन जगहों से ना। और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री साइट्स भी मिली हैं जो कि क्या करती हैं, लार्ज स्केल पे ये जो आर्टफैक्ट है वो बनाया जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं। अब देखेंगे 8 some sites us and animal remains have been found along with artifact. These suggest that people worked and also lived at these sites. These were habitation cum factory sites. It means कि ये जो साइट्स वगैरह होती थी जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल्स मिलते थे और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज भी मिली हैं जहाँ पे उनकी ये सारे आर्टफैक्ट वगैरह बनते थे, ठीक है। और फिर जो यहाँ के लोग थे उनका रहन सहन किस तरीके से था, वो क्या करते थे, जो साइट्स थे वहाँ पे रहते भी थे, ठीक है, उनका निवास स्थान भी था वहाँ पे और फैक्ट्रीज वगैरह भी वहीं थी, ठीक है। अब हम देखेंगे जो पैलियोलिथिक टूल्स हैं उनके बारे में। जो पैलियोलिथिक मैन थे वो क्या करते थे, अधिकतर जंगलों में रहते थे, ठीक है। जंगलों में रहते थे तो उन्हें अपने मतलब प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए कई तरीके के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपने टूल्स किस तरीके से बनाते थे, उनके टूल्स कैसे होते थे, उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे और उसका वो यूज़ कैसे करते थे, इसमें हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। पैलियोलिथिक टूल्स वर यूजुअली मेड बाई chipping stones. Stone tools were of two kinds, core and flank tools. It means जो पैलियोलिथिक मैन जो होते थे वो क्या करते थे, वो स्टोन वगैरह से क्या करते थे, अपने टूल्स बनाते थे, ठीक है। जैसे कि उनके 2 तरह के टूल्स थे, कोर और फ्लैग। इट मीन्स अब हम समझेंगे कि जो ये कोर टूल्स होते हैं वो क्या हैं और फ्लैग टूल्स क्या हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं जो पैलियोलिथिक मैन थे उनके जो टूल्स हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है कोर टूल्स वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पाइसेस फ्रॉम चंक्स ऑफ रॉक और हैंड साइज्ड पेबल्स। द स्टोन लेफ्ट आफ्टर चिपिंग इज कॉल्ड कोर. Core tools were usually oval or pear-shaped. They were used mostly as hand axes for heavy work like cutting trees, digging the earth for roots and tubbers, and breaking bones. Some were used as cleaver of cutting large pieces of meat. It means जो ये कोर टूल्स होते थे वो किस तरीके के टूल्स होते थे, अभी हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये जो ये डायग्राम है, ठीक है,
वो क्या करता था, क्या किया जाता था उस टाइम पे, जो स्टोन वगैरह होते थे उनको कट करके और क्या किया, एक पियर शेप दिया जाता था। ये क्या है, ये पियर शेप में है, ठीक है। तो इस जो पियर शेप का ये टूल ये लोग बनाते थे, इसका वो लोग यूज़ करते थे किस किस चीज़ में, वो यूज़ करते थे इसको जैसे कि कुल्हाड़ी वगैरह में इसको यूज़ करते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे कामों में, जैसे पेड़ों को काटने के लिए और ज़मीन खोदने के लिए, पेड़ पौधे जड़ों को निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे तरह के बहुत सारे काम वो लोग इससे किया करते थे ना। ये हमें दिख रहा है, ये क्या है, कोर टूल है। कब का, पैलियोलिथिक जो मैन होते थे, पाषाण काल के जो लोग होते थे, उनका ये एक वेपन होता था, ठीक है। अपने सुरक्षा के लिए और अपने काम, डेली जो रूटीन के वर्क होते थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए, है ना। और भी बहुत सारे काम करते थे, जैसे मीट वगैरह को काटना, इन सब चीज़ों का भी यूज़ इसको करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैग टूल्स। फ्लैग टूल्स क्या है, फ्लैग टूल्स वर मेड फ्रॉम द शार्प pieces that broke off while shaping core tools. These were useful for chopping meat and seeking animals. It means जो ये फ्लैग टूल्स होते थे वो किस तरीके के होते थे, वो कुछ हद तक जो होता था वो इसी तरीके के होते थे, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या किया जाता था, बिल्कुल शार्प बनाया जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा धारदार पत्थरों से बनाया जाता था, है ना। और फिर उसे क्या करते थे, उनको तोड़ करके और लोग क्या करते थे, उसे कोर का शेप देते थे, है ना। जैसा कि ये रहा, देखिए हम इसमें समझेंगे ये क्या कर रहे हैं। देखिए पत्थर को क्या कर रहे हैं, ये भी एक मेथड है किसका, स्टोन के शिपिंग करने का, मतलब स्टोन को टूल के रूप फॉर्म में कन्वर्ट करने का, है ना। रब किया जाता था और उसको क्या करते थे, शार्प किया जाता था, है ना। देखिए तो हमने समझा फ्लैग टूल्स क्या होते हैं, है ना। और इसका यूज़ जो होता था यूजुअली इसको जैसे मीट वगैरह चॉप करने में और एनिमल्स को सेकने वगैरह में, इन सभी चीज़ों में, शिकार करने में और मीट को जो है काटने में इसका यूज़ करते थे ना, शिकार करने में और इन सब में यूज़ करते थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ चिपिंग स्टोन। अब जो स्टोन होते थे उनके अलग अलग तरीके से उनको क्या किया जाता था, उनको अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता था, तो टूल के यूज़ में आते थे। तो अब हम पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक पीपल यूज्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ चिपिंग स्टोन। इन द डायरेक्ट मेथड अ पेबल ऑफ or a piece of bone or wood was used as a hammer to chip off pieces of softer pebble or chunk of stone. It means जो मतलब अलग अलग तरीके की क्या करते थे, स्टोन जो होते थे उसके काट करके अलग अलग तरीके के मेथड से ये उसे टूल के फॉर्म में चेंज करते थे, अलग अलग हथियार बनाते थे। जैसे कि एक डायरेक्ट मेथड होता था और एक इनडायरेक्ट मेथड होता था, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में लोग क्या करते थे कि जो पेबल्स होते हैं, पाइसेस ऑफ बोन, जो वुड्स लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसे क्या करते थे ये लोग, जैसे कि पत्थर वगैरह को क्या करते थे, कट करके और उसको क्या करते थे, लकड़ी में जोड़ करके हैमर का यूज़ लेते थे, ठीक है। इस तरीके के ऐसे अलग अलग जैसे स्टोन के चंक्स वगैरह होते थे, उनसे भी ये लोग क्या करते थे, चीज़ें बना लेते थे, ठीक है। द इनडायरेक्ट मेथड वाज यूज्ड ड्यूरिंग द लेट पैलियोलिथिक पीरियड टू शेप टूल्स फ्रॉम फ्लैक्स, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट मेथड था उसमें वो क्यों आया, वो जो मतलब लेट पैलियोलिथिक जो लोग आए उन लोगों ने इसका यूज़ किया, ठीक है। इसमें क्या किया, जो टूल्स होते थे उन्हें फ्लैग किया जाता था। उसके बाद से फ्लैग टू बी शार्प वाज प्लेस्ड ऑन अ हार्ड सरफेस अ लॉन्ग पॉइंटेड piece of bone or wood was then placed on it like a chisel and hammer with another pieces of bone or wood for a stone. It means ये लोग क्या करते थे,
लकड़ियों से, ये हमने देखा, देखिए ये जो हमने देखा ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड जो है उसको पढ़ रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड जो था वो कौन यूज़ करता था, जो लेट पैलेलिथिक पीपल थे, जो बाद में आए थे, उन लोगों ने इसे यूज़ किया था, ठीक है। और वो क्या करते थे, जैसे कि सरफेस, हार्ड सरफेस वगैरह होता था, उस पर ये लोग क्या करते थे, देर तक रब करते थे, उससे क्या हो जाता था, ये बिल्कुल शार्प हो जाता था, ठीक है। और उससे बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते थे ये लोग, है ना। उससे हैमर बनाते थे और भी कई तरीके की चीज़ें बनाते थे, और जो वुड और स्टोन वगैरह है उसका यूज़ करते थे ये लोग, ये टूल्स बनाने में, ठीक है। और फिर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर। जो पैलेलिथिक लोग थे उन्होंने आग की खोज किस तरीके से की, उसे हम समझेंगे, ठीक है। तो रिमेन्स ऑफ एस एट सम पैलेलिथिक साइट लेड टू द कंक्लूजन दैट फायर वाज नोन टू पैलेलिथिक मैन। इट मीन्स कि ऐसी जहाँ पे पैलेलिथिक लोग रहते थे वैसी बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ था कि फायर वर्क, मतलब जो पैलेलिथिक लोग थे उन्होंने क्या किया था, उनको फायरमैन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने क्या किया था, आग की खोज की थी। पॉसिबली मैन फर्स्ट सॉ फायर व्हेन लाइटिंग स्ट्रक ट्रीज। मतलब ये भी हो सकता है कि जो उस टाइम के जो पैलेलिथिक लोग थे उन्होंने क्या देखा होगा, जब दो पेड़ आपस में, सूखे पेड़ जब जंगलों में आपस में टकराए होंगे तो उनमें क्या होगा, स्पार्क हुआ होगा, उससे भी शायद हो सकता है कि आग की खोज उन्होंने की हो। ऑफिस का देखेंगे, ऑल थॉट ही फियर्ड फायर, ही लर्न टू यूज इट टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स। और फिर उसके बाद उन्होंने ये समझा, पहले तो वो डर गए और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये समझा कि इसका यूज़ हम जानवरों को, और क्या हुआ जब ये स्पार्क हुआ तो उससे क्या हुआ, जानवर दूर भाग गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं, जानवरों को दूर भगाने के लिए, है ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए। As he did not know how to make fire, he had to take turns with other members of his group to keep it burning continuously. In course of time, while rubbing two pieces of stone or wood together, और फिर क्या हुआ, इन लोगों ने आपस में, जो इनके ग्रुप्स थे उसमें क्या किया, इन लोगों ने लगातार इन चीज़ों की प्रैक्टिस की, ठीक है। मतलब इन्होंने सोचा कि जो ये आग है वो किस तरीके से लगी होगी, और इसकी खोज करना स्टार्ट किया कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद जब इन्होंने देखा कि अधिकतर चीज़ें जो होती हैं, जो साफ चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उन्हें क्या करते हैं, रब करने से क्या होता है, उसमें स्पार्क होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम बाद से रबिंग टू पाइसेस ऑफ स्टोन और वुड टुगेदर, और फिर उन्होंने क्या किया, दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, और फिर जो दो सूखी लकड़ियाँ थी उन्हें आपस में बहुत देर तक रगड़ा होगा। तो फिर क्या होगा, एंड एक्सीडेंटली डिस्कवर हाउ टू लाइट अ फायर, और फिर अचानक से क्या हुआ होगा, उन्होंने आग की खोज की होगी, ठीक है। इस तरीके से क्या हुई, आग की खोज हुई थी, ठीक है। ही कुड नाउ हैव फायर वेन एवर ही वॉन्टेड, और फिर वो क्या करते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ पे वो लोग आग का यूज़ करते थे, प्रोड्यूस कर लेते थे, ठीक है। दिस वॉज हीज फर्स्ट मेजर डिस्कवरी एंड विक्ट्री ओवर नेचर, और ये क्या था, उनका सबसे पहला खोज था मानव जाति का, ठीक है। जो पैलेलिथिक मानव जाति थी उनका पहला खोज था, ठीक है। और फिर हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेजुअली मैन लर्नड वेरियस यूज ऑफ फायर। अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग अवे वाइल्ड एनिमल्स, इट कुड कीप हिम वार्म, लाइट अप डार्क केव्स एंड इवन रोस्ट मीट। इट मीन्स जो उस टाइम के आदमी होते थे वो क्या करते थे, फायर का यूज़ धीरे धीरे कर रहे थे, जैसे कि जानवरों को भगाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, और अपने आप को गर्म रखने के लिए, जैसे ठंडे टाइम जब ठंड का सीजन आता था जब, तो क्या करते थे, अपने आप को वार्म रखने के लिए भी फायर का यूज़ करते थे, ठीक है। और जो उनके केव्स वगैरह, घर तो थे नहीं उस टाइम, केव्स ही थे, तो उसमें ये लोग क्या करते थे,
अंधेरे को दूर करने के लिए भी ये लाइट का, ये जो फायर उसका यूज़ करते थे। ठीक है, और उसके बाद से इन्हें धीरे धीरे इन्होंने और उसके यूज़ को समझा और जो मीट वगैरह है उसको रोस्ट करके खाने लगे। पहले ये लोग मतलब बिल्कुल ऐसे ही खा लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पैलियोलिथिक एज इन रीजन। इट मीन्स जो पैलियोलिथिक एज था वो उसके जो प्रमाण है वो आज भी कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस इन द रीजन सच एज पुणे और नासिक एंड चिरकी नवसा इन महाराष्ट्र। और जो ये पैलियोलिथिक लोग थे, ठीक है, उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने खोज की थी, डिस्कवरीज की थी, वो मतलब उसके साक्ष्य जो हैं आज भी मौजूद हैं पुणे में, नासिक में, और जो ये महाराष्ट्र में एक जगह है चिरकी नवसा, वहाँ पे। ठीक है, हंसकी इन कर्नाटका एंड कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। The region around this site is drained by the rivers Tapi, Godavari, Krishna, Bhima and Vardha and their tributaries। और जो ये मतलब वो जहाँ पे पैलियोलिथिक लोगों के जो साक्ष्य मिलते हैं, किसकी जगह पे हमने देखा, नासिक में, और ये जो महाराष्ट्र में चिरकी है वहाँ पे है। ठीक है, और फिर क्या है, हंसगी में जो है वो क्या है, हंसगी कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, और जो ये कुर्नूल है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये उस टाइम के जो है छोटे मोटे स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, जो कहाँ पे थी ये बताया गया है। द रीजन अराउंड दिस साइट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स। और इन जगह पर क्या है, ये सारी अब नदियाँ हैं, जैसे कि तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, भीमा, और उसकी और भी बहुत सारी सहायक जो नदियाँ हैं वो ट्रिब्यूटरीज रिवर, वो सारी। ठीक है, तो इस तरीके से जो पैलियोलिथिक एज है वो उसके साक्ष्य जो है वो किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ मिले थे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इन द पैलियोलिथिक एज rainfall in the Deccan seems to have been heavier than it today. This is confirmed by find of the remains of animals like the Indian rhinoceros and wild ox. इट मीन्स जो पैलियोलिथिक एज था उसमें क्या होता था, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, और उसमें क्या होता था, मतलब आज के मुकाबले वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, और उस टाइम पे जो एनिमल वगैरह थे जैसे कि इंडियन राइनोसोरस है, वाइल्ड, ये सभी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था, विच प्रिफर वेट क्लाइमेट्स। और वहाँ का क्योंकि वो रेनफॉल हमेशा होता था तो वहाँ का जो क्लाइमेट था वो कैसा होता था, हमेशा शुष्क होता था, है ना। दिस रीजन वॉज लाइटली फॉरेस्टेड। और वहाँ पे क्या था, कुछ हद तक जो जंगल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जंगल नहीं था, है ना। लार्ज नंबर्स ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स मेड फ्रॉम पेबल्स हैव बीन फाउंड एट प्लेस ऑन हाई बैंक्स अलोंग द रिवर्स। इट मीन्स जो पैलियोलिथिक उस टाइम के जो पैलियोलिथिक लोग थे उनके जो टूल्स वगैरह हैं वो कहाँ मिलते थे, अधिकतर जो नदियों के किनारे हैं उनके टूल्स मिलते थे। ठीक है, वो सब सारे टूल्स मिले हुए हैं। दीज प्लेसेस वर पॉसिबली फैक्ट्री साइट्स वर द पैलियोलिथिक पीपल ऑफ द रीजन मेड देयर टूल्स। और मतलब ये हो सकता है कि जो ये नदी थी उनके किनारों पे क्या होता था, उनकी जो ये टूल्स बनाने की फैक्ट्री वगैरह होंगी वो हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे क्या मिलता है, अधिकतर ये जो टूल्स वगैरह है वो वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। द हायर बैंक्स further away from the rivers are older than the lower ones closer to the rivers. This knowledge helps archaeologists to determine which tools are older. It means क्या होता था, जो कुछ ऐसे टूल्स होते थे जो क्या होते थे, ओल्ड रीजन को बताते थे। ठीक है, तो जो ये टूल्स वगैरह मिलते थे, जो नदियों के किनारे जो टूल्स मिलते थे
उनसे क्या है, आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको क्या होता है, इस चीज़ का पता लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि जो टूल है वो कितना पुराना है, ठीक है, कौन सा ओल्ड रीजन का टूल है, इस तरीके की पता लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रिमेन्स ऑफ बोन्स, हॉर्न्स एंड tusks of animals such as the wild ox and elephants, some with weapons embedded in them. इट मीन्स कि क्या होता था, जो वो टूल्स वगैरह थे वो जानवरों की हड्डियों से, उनके दांतों से, इन सारी चीज़ों से बनाए जाते थे, जैसे कि एनिमल्स सच एज द वाइल्ड ऑक्स हो गया और एलिफेंट हो गया, इन सभी से क्या होते थे, वेपन बनाए जाते थे, ठीक है। सजेस्ट दैट दिस एनिमल्स वर हंटेड, और क्या कहता है, इन जानवरों का शिकार करके ही इन्हें क्या किया गया होगा, इनसे जो वेपन्स बनाए गए होंगे, ठीक है। लार्ज पार्ट वर प्रोबेबली डग एंड कवर्ड विथ लीव्स एंड ट्विग्स टू हाइड देम फॉर व्यू। लार्ज एनिमल्स दैट फेल इनटू द पिट एंड कुड नॉट गेट आउट वर किल्ड। और कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे कि बहुत सारे जो जगह हैं वो क्या है, आज मतलब फॉरेस्ट वगैरह से ढक गए हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो क्या है, एनिमल्स वगैरह वहाँ पे पाए गए हैं जिनको कि क्या किया गया, किल किया गया होगा और उससे फिर वेपन बनाए गए होंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा, द पीपल ऑफ्टन हंटेड विथ हैंड एक्सेस एंड spears having wooden handles. The tool was placed in a split stick of wood or bamboo and tied with the creeper. The joint was strengthened by applying gum or resin. Although the wooden parts have dished, the presence of a groove on some choppers and hand axe has led archaeologists to draw such a conclusion. It means जो उस टाइम के लोग थे वो क्या करते थे, अपने टूल्स जो बनाते थे वो जैसे बम्बू वगैरह से, इन सभी चीज़ों से बनाते थे, ठीक है। और जो ये टूल्स होते थे वो क्या करते थे, जो उस टाइम के एनिमल्स थे उनको उनके शिकार के लिए यूज़ करते थे। और फिर ये लोग हैमर वगैरह बनाते थे, ठीक है, और जो बम्बूज वगैरह होते थे उसकी लकड़ियों से ये लोग बनाते थे, क्रिप वगैरह में उसे लगाते थे, ठीक है। और फिर जो क्रिप होते थे उसे क्या करते थे, गम या फिर रेजिन से ये लोग क्या करते थे, उसको चिपका देते थे। इस तरीके से ये सारी मेथड थी उनके टूल्स बनाने की, ठीक है। अब देखेंगे हम हंसगी। हंसगी इन कर्नाटका। हंसगी क्या है, एक प्लेस का नाम है जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। इज सिचुएटेड इन शोरापुर डेप्ट, ठीक है। दैट इज द लैंड बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भीमा। और ये जो है क्या है, हंसकी, ये कहाँ पे, किन दो नदियों के बीच में है, द रिवर ऑफ कृष्णा एंड भीमा के बीच में है, ठीक है। एक्सकेशन हर हैव रिवेल्ड पैलियोलिथिक हैबिटेशन एंड फैक्ट्री साइट्स। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या मिले हैं, जो उत्खनन के एरियाज हैं वहाँ से, मतलब बहुत सारे उनके निवास स्थान भी मिले हैं, उनकी फैक्ट्री साइट भी मिली हुई हैं, ठीक है। द रीजन हैज़ सेवरल स्प्रिंग विच पॉसिबली सप्लाइड वाटर टू द पीपल हु लिव देयर। और फिर यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन है कौन सी, हंसगी, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे झरने मिले हुए हैं जो कि क्या है, वहाँ के लोगों को वाटर सप्लाई करते होंगे, ठीक है। द फाइंड्स एट द साइट सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द पीपल कैम्प्ड नियर वाटर सोर्सेज एंड हंटेड लार्ज एनिमल्स
दैट कैम फॉर अ ड्रिंक। और फिर क्या होता होगा कि उस टाइम पे ये जो स्प्रिंग्स होते थे, जो झरने होते थे, वो क्या थे, वाटर रिसोर्स का बहुत बड़े सप्लायर्स होते थे। ठीक है, इन्हीं से क्या होता था, जब ड्राई सीजन आता था तो ये क्या होता था, जो पानी के जो वाटर के सोर्सेज थे उसके पास ही लोग क्या करते थे, उसी के पास लोग अपना निवास बना लेते थे। ठीक है, और जो वहाँ पे जो जानवर आते थे पानी पीने के लिए, उन्हें क्या करते थे, उन्हें शिकार कर लेते थे वो लोग। ठीक है, ड्यूरिंग द season they spread out over the region and depended more on edible plants and small prey। और फिर क्या होता था, जब भी कोई सीज़न आता था तो ये लोग क्या होते थे, चारों ओर फैल जाते थे, अपने उस रीजन में चारों ओर फैल जाते थे। ठीक है, और फिर क्या करते थे ये लोग, मतलब खाने पीने के सामान जुटाते थे और फिर छोटे मोटे शिकार भी करते थे। मोस्ट ऑफ द आर्टफैक्ट फाउंड एट हंसगी are tools made from limestone found in the surrounding। इट मीन्स क्या है कि जो उस टाइम पीरियड के में जो हंसगी था वहाँ पे क्या मिले थे, बहुत सारे आर्टफैक्ट्स मिले थे। ठीक है, और बहुत सारे टूल्स मिले थे जो किससे बने थे, लाइमस्टोन, चूना पत्थर वगैरह से बने हुए थे, और ये बहुत सारी जगहों पे मिले थे। ठीक है, अमंग द टूल्स फाउंड आर हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स एंड knives, pourer or for making holes, and tools that could be used both as pourer and scraper were also made। और फिर ये लोग क्या करते थे, उनका यहाँ पे यूज़ बताया गया कि ये लोग क्या करते थे, हैंड एक्सेस बनाते थे, मतलब कि हाथ की कुल्हाड़ी बनाते थे, और फिर क्या करते थे, स्क्रैपर बनाते थे, नाइफ्स बनाते थे, चाकू, मतलब इस तरह के बहुत सारे, जैसे खरोचने के लिए औजार हो गया, काटने के लिए हो गया, इस तरीके के लोग बहुत सारे औजार बनाते थे। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे, मतलब बहुत सारे इस तरीके के। जैसा कि ये देखिए यहाँ पे है, बोरर मेड फॉर बोन, ये क्या है, खोदने के लिए किया गया है, बनाया गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, ये क्या है, किसी चीज़ के हॉर्न से, मतलब किसी जानवर के सींग से भी बनाया जाता था, जानवरों के सींग, उनकी हड्डियों से ये सारी चीज़ें जो हैं बनाई जाती थी, वेपन जो है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये सब दिया हुआ है ना। तो ये लेसन यहाँ पे ओवर होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और जो एक्सरसाइज है पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।